साथियों नमस्कार। स्वागत है भाई एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस YouTube चैनल पर रीट पात्रता परीक्षा 2025 की क्लासें चला रखी हैं और जिसमें हम हिंदी विषय की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो चला रखी है। अगर आपने नहीं देखी हैं वो हिंदी की क्लासें तो एक बार उनको ज़रूर देखना, निश्चित तौर पर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सारी उपयोगी रहने वाली हैं साथियों। और अगर आप रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में आगे तैयारी करोगे तो उसमें आपके राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। और आप सभी को पता है कि राजस्थान जीके से संबंधित क्लासें अपन ने अपने इस यूट्यूब चैनल पर चला रखी हैं, जो कि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लेवल की हैं, आपकी परीक्षा के लेवल की हैं। अब चाहे आप रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी जेल प्रेरी, आप यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान का ऐसी कोई सी भी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा नहीं जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें और सफलता प्राप्त करनी है तो अपने इस चैनल से जुड़ें, जिसमें हमने राजस्थान जीके के उन प्रश्नों की सीरीज चला रखी है जो पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए। इससे आपको ये पता चलेगा दोस्तों कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न, किस लेवल के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रखने वाले हैं जो कि बहुत ही शानदार और जबरदस्त लेवल के रहेंगे साथियों। क्लास रहेगी हमारी 6 नंबर की। इससे पहले 5 क्लासें अपन पूरी ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर जाना, प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देखना, निश्चित तौर पर आपकी सफलता के लिए काफ़ी उपयोगी है। ठीक है ना, रोजाना टेस्ट दें, अपनी तैयारी को परखें। चलिए अब शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने रहने वाला है। मैं हमेशा बोलता हूं साथियों कि सबसे पहली प्राथमिकता आपको प्रश्न को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। जब तक हम प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो हम प्रश्न के सही आंसर तक नहीं पहुंचेंगे। अब मेरी आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट रहेगी साथियों कि आप क्लास को पूरा कंप्लीट ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना, तब जाके आपको सारी चीज़ें वो समझ में आने वाली हैं। और अगर आप लास्ट तक क्लास को देखते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो क्लियर होकर देखने को मिलने वाली हैं। और अगर क्लास आपको अच्छी लग जाए तो एक कमेंट करके जरूर जाना और 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप सही कर रहे हो वो भी आप एक बार बताना। ठीक है ना, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है साथियों। एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अब पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? बहुत शानदार और जबरदस्त लेवल का प्रश्न है। हर एक प्रश्न पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे साथियों। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि आपकी फतेह सागर झील उदयपुर में, बी ऑप्शन में सामर झील जयपुर, सी ऑप्शन में हम देखेंगे तो जयसमंद झील जो कि उदयपुर में देखने को मिलेगी, और डी ऑप्शन राजसमंद झील राजसमंद में देखने को मिलेगी। अब साथियों प्रश्न ने ये पूछा है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसमें सौर वेधशाला स्थित है? बात बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। तो एक झील मिलेगी साथियों आपको फतेह सागर झील। कौन सी झील? फतेह सागर झील, जो कि आपके उदयपुर जिले में देखने को मिलेगी। इसमें आपको सौर वेधशाला देखने को मिल जाएगी। ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अब देखिए ए विकल्प को चयन करने वाले जितने भी साथी रहेंगे वो सभी सही रहने वाले हैं। यहाँ से क्या प्रश्न और बन सकता है इससे संबंधित मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अब यहाँ आपको ध्यान से देखना। देखिए फतेह सागर झील आपको कहाँ देखने को मिलेगी? उदयपुर जिले में मिलेगी साथियों। और उदयपुर जिले से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि झीलों की नगरी किस जिले को कहा जाता है? प्रश्न क्या बनेगा? प्री बीएसटीसी वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। झीलों की नगरी आप उदयपुर को कहेंगे साथियों, और यहाँ से प्रश्न सीधा बनता है। ठीक है ना। अब आपसे एक प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि फतेह सागर झील है उसका निर्माण किसने करवाया था और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, बहुत शानदार बिंदु है, आपको बस ध्यान से देखना है। ठीक है ना। फतेह सागर झील के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1687 ईस्वी में जय सिंह ने करवाया था साथियों। किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। लेकिन इसका पुनर्निर्माण है वो आपके फतेह सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? पुनर्निर्माण की बात करें तो फतेह सिंह ने करवाया। तो इस फतेह सिंह के नाम से ही इस झील का नाम क्या पड़ाता है? फतेह सागर पड़ा है। ठीक है ना। अब इससे एक प्रश्न और बनेगा कि राज्य की दूसरी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दूसरी कृत्रिम झील आपकी फतेह सागर झील ही आएगी। तो पहली कौन सी होगी? तो पहली कृत्रिम झील से आपके कई बार प्रश्न आया है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। प्रश्न ये पूछा जाता है कि
पहली कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो आएगी आपकी जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। और दूसरी कृत्रिम झील आएगी आपकी फतेह सागर झील। जयसमंद झील भी आपके उदयपुर में है और फतेह सागर झील भी आपके उदयपुर में। अब साथियों इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर है ना? अगर आपको क्लियर है तो एक थम्स अप कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने देखो। इस प्रकार के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अपनी इस वीडियो में, अपनी इस क्लास में आपको हर प्रकार के प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। बस आपको अपने इस चैनल से जुड़ना है और क्लासों को लास्ट तक देखना है। निश्चित तौर पर आपकी जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसकी सफलता तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। बस आपको ईमानदारी से क्लासों को देखना है, ध्यान से समझ करके पढ़ना है। तो आप हर एक बिंदु को ध्यान से रखोगे तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे साथियों। ठीक है ना? सुमेलित करना है कि अभ्यारण्य और नदियाँ। देखिए एक तरफ आपकी नदियाँ दे रखी हैं, एक तरफ आपके अभ्यारण्य दे रखे हैं। अब प्रश्न ने ये पूछा है कि कौन सा अभ्यारण्य है, वो किस नदी के किनारे पर है, किस नदी के संगम पर है, ये आपसे पूछा है। ठीक है ना? ध्यान से देखना। इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने काफी बार कराया है और हल करने का तरीका भी बताया है। बस आपको ध्यान से समझना है। बस बस्सी नाम का एक अभ्यारण्य है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। किस नदी के किनारे पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों बस्सी है, ये आपके ओराई और बामनी नदी पड़ेंगी। ओराई और बामनी नदी अभ्यारण्य पर ये आपको देखने को मिलेगा बस्सी अभ्यारण्य। तो ए में तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आपको सीधे विकल्पों की तरफ जाना है। कहाँ जाएंगे? विकल्प में जाएंगे। अब आपको विकल्प में ये देखना है कि ए में 4 कौन सी जगह है। देखो ए में 1, तो ये विकल्प आपका कट जाएगा। ए में 4 विकल्प नंबर बी में है, बाकी सी में नहीं है और डी में नहीं है। 3 विकल्प आपके कट चुके हैं। तो आप यहाँ श्योर हो चुके हो कि हमारा राइट आंसर बी ही होगा। आगे आपको जाने की कभी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों में समय बचा सकते हैं। ठीक है? लेकिन अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हमें आगे और चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है ना? भैंसरोडगढ़ की बात करें तो आपका जो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है ये आपके चंबल और बामनी नदी पर देखने को मिलेगा। तो बे में आ जाएगा आपका 2। ठीक है ना? बे में 2 आ रहा है ना? ठीक है सर। जवाहर सागर की बात करें तो ये आपके चंबल नदी पे पड़ेगा। तो आपके से में 1 आ जाएगा। और शेरगढ़ अभ्यारण्य जो कि हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, जो कि आपकी परवन नदी के किनारे देखने को मिलेगा। तो दे में आ जाएगा 3। ऐसे आप इन चीज़ों को हल करके आप अपनी बहुत ही शानदार तरीके से इन चीज़ों को हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या रहेगा? बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ना? सभी साथी एक बार प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताते चलिए साथियों। जिगजैग बांध किस जिले में स्थित है? बताओ। आपका जो जिगजैग बांध है बहुत ही शानदार बांध है। इस बांध के बारे में कहा जाता है कि अपना पानी स्वयं ही खा रहा है या फिर स्वयं ही सोख रहा है, ऐसा इस बांध के बारे में कहा जाता है। बताओ भाई, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां किस जिले में है? तो जिगजैग बांध की बात करें तो ये आपके बूंदी जिले में देखने को मिलेगा। कौन से जिले में मिलेगा? बूंदी जिले में मिलेगा सर। तो बताओ बूंदी से जितने भी अभ्यर्थी अपन से जुड़े हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जिगजैग बांध किसने देख रखा है। ठीक है ना? ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बहुत शानदार है साथियों। प्रश्न ने ये पूछा है आपके कि काली सिंध नदी है जो कि मध्य प्रदेश से आती है और राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है, ये आपसे पूछा है। शानदार प्रश्न है, गजब का प्रश्न है साथियों। A1 टॉप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे अपनी क्लासों में। ठीक है ना? काली सिंध नदी है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, किस जिले में प्रवेश करती है? कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। कमेंट करके बताओ भाई। काली सिंध नदी आपके झालावाड़ जिले में प्रवेश करेगी, ध्यान रखना है। अब मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पूछ रहा हूँ कि काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना? देखिए ये तो आपका राजस्थान का मैप है साथियों। राजस्थान के अपवाह तंत्र को जब आप मैप से पढ़ोगे तो बहुत शानदार तरीके से आपको याद होने वाला है। ठीक है ना? या तो आपका मध्य प्रदेश आता है और मध्य प्रदेश का एक जिला आएगा देवास। कौन सा जिला आएगा सर? अरे देवास जिला आएगा, जो कि विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ियों का भाग है, जहाँ से आपके उद्गम होता है कौन सी नदी का? काली सिंध नदी का। ध्यान रखना है, काली सिंध नदी का MP के देवास जिले की विंध्याचल पर्वतमाला से उद्गम होता है और ये राजस्थान में झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। कौन से जिले से करेगी सर? झालावाड़ जिले से प्रवेश करेगी। झालावाड़ में भी रायपुर के निकट
कहाँ पर, झालावाड़ में रायपुर के निकट बिंदा गांव आएगा। कौन सा गांव आएगा, अरे बिंदा गांव आएगा। यहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है साथियों, ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपके बारां में बहेगी, बारां के साथ साथ कोटा में बहेगी, और कोटा में एक स्थान आएगा नौनेरा नाम का। कौन सा स्थान आएगा, नौनेरा नाम का स्थान आएगा, जहाँ पर ये आपकी चंबल नदी में क्या कर जाती है, मिल जाती है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। काली सिंध नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसको एबरा डैम के नाम से जाना जाता है, जिसको हाल ही में 1-2 महीने पहले इसका निरीक्षण हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है ना। इटावा ब्लॉक में पड़ता है, जिस ब्लॉक में मैं नौकरी कर रहा हूँ साथियों, उसी ब्लॉक में काली सिंध नदी पर एबरा डैम बना हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है। इस प्रश्न को मैं कई बार करा चुका हूं साथियों, ध्यान रखना है, और मैंने हर बार बोला है कि ये प्रश्न काफ़ी भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न बहुत ही शानदार लेवल का है। प्रश्न ने ये पूछा है कि राज्य में टायर ट्यूब बनाने का बड़ा कारखाना कहाँ है। दोस्तों बताओ, कमेंट करके बताओ, सीतापुरा जयपुर में है क्या, जावर उदयपुर में है क्या, काकरौली राजसमंद में है, या करौली में। देखिए साथियों, मुझे एक प्रश्न का आप राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि आपकी करौली जिले में एक बांध बना हुआ है। भाई करौली जिले में एक बांध बना हुआ है जो कि मिट्टी का बांध है, उस बांध का क्या नाम है, एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, जिस भी विद्यार्थी को याद हो, ठीक है ना। टायर ट्यूब बनाने का कारखाना आपके काकरौली राजसमंद में मिलेगा सर। कहाँ मिलेगा, काकरौली राजसमंद में मिलेगा, ध्यान रखना है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ किस जिले में हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाएंगे, जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, पाली। अब आप मेरे को ये बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ हैं, तो ये मिलेंगी आपको जयपुर जिले में। कौन से जिले में मिलेंगी सर, अरे जयपुर जिले में मिलेंगी। अरे कौन सा जिला जयपुर, अरे वही जिला सर जहाँ पर हाल ही में एक भीषण हादसा हुआ है अजमेर रोड पर, जहाँ पर एक कंटेनर और कौन सा गैस का एक जो ट्रक है वो टक्कर हो जाने के कारण कई सारे नुकसान है, कई सारी आपस की जो गाड़ियां रखी हुई हैं, कई सारे लोग हैं यहाँ पर झुलस गए हैं। बहुत ही भीषण हादसा है साथियों, ध्यान में रखना है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न को पढ़ो और राइट आंसर कमेंट करके बताओ। एक बार जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों, आप कहां से जुड़ रहे हो, कहां से अपने परिवार का हिस्सा बन रहे हो। अगर आप अपने परिवार का हिस्सा बन रहे हो तो आपको बधाई है, बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल का कंटेंट आपको अपने चैनल पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। रीड की तैयारी करने वाले साथियों, सुबह आपको 8 या 9 बजे के समथिंग हिंदी की एक क्लास आती है जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपन ने चला रखी है, एक बार देखना। हिंदी में से में 30 में से 30 अंक लाने का एक टारगेट अपन ने रखा है, वो अपन को पूरा करना है, ठीक है ना। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए बृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने के लिए एक संगठन है, उस संगठन का नाम आपको बताना है। बताओ भाई, राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है क्या, राजसीको है, RFC है या रीको है। बताओ साथियों, कमेंट करके बताओ। तो वो मिलेगा आपको, रीको मिलेगा सर। रीको कौन से विकल्प में है, डी में है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला देखिए, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपनी क्लास के हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है। स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल कौन सा नहीं है। मैंने कई बार बताया है साथियों, पशु परिचर की जब क्लासें चलाई थी उसमें भी इस प्रश्न को मैंने हेड किया था। स्वर्णिम त्रिकोण की बात करें तो ये अपना राजस्थान, ये अपने भारत का मैप आएगा दोस्तों, ध्यान रखना है। यहाँ से अपने भारत का मैप है, यहाँ पर एक पड़ेगा आपका दिल्ली, कौन सा पड़ेगा, दिल्ली पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा आपका जयपुर और यहाँ पड़ेगा आपका आगरा, और ये आपके स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल देखने को मिलेंगे। कौन मिलेंगे, दिल्ली, आगरा, जयपुर। ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ए को चयन करेंगे वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार दोस्तों को शेयर कीजिए।
अपने दोस्तों को बोलिए भाई कि बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की क्लास हैं अपने चैनल पर देखने को मिलने वाली हैं। बुद्धा सर्किट विकसित किया जाएगा, बताओ 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। बुद्धा सर्किट कहाँ विकसित किया जाएगा? जयपुर झालावाड़, कोटा झालावाड़, जयपुर अजमेर, अजमेर बूंदी। कमेंट करके बताओ। बुद्धा सर्किट की अगर अपन बात करें साथियों तो ये आपके जयपुर और झालावाड़ ज़िले में देखने को मिल जाएगा। जयपुर और झालावाड़ कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में है सर, तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है साथियों। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ है? बताओ भाई, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल किसे घोषित किया गया है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सामोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर, सारस पैलेस भरतपुर। राज्य का प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर को, किसको? अजीत भवन। और ये अजीत भवन कहाँ पड़ता है? ये जोधपुर में देखने को मिलेगा सर। कहाँ मिलेगा? जोधपुर में। कौन से विकल्प में है? सी में है, तो सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है? राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? बताओ। राज्य की प्रथम महिला मंत्री की अगर अपन बात करें तो वो देखने को मिलेंगी आपकी श्रीमती कमला बेनीवाल। कौन मिलेगी भाई? श्रीमती कमला बेनीवाल मिलेगी, जो कि आपके विकल्प नंबर डी में है। तो डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान रखना है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। प्रश्न है कि आपके राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? बताओ। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जून 1977 में, मार्च 1978 में, मार्च 1977 में, अक्टूबर 1977 में। बताओ। अब मेरे को इसके साथ साथ एक प्रश्न का और राइट आंसर बताना है कि राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार तो बनी थी, किसके नेतृत्व में बनी थी? तो वो बनी थी आपके भैरोलाल शेखावत। किसके? भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में बनी थी, जो कि पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनाया गया था। और ये आपके कब बना था? जून 1977 में। कब? जून 1977। कौन से विकल्प में है सर? ए विकल्प में है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखियो, अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है? राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछा गया है आपके स्टेनोग्राफर में, सीटी में शायद पूछा था ये प्रश्न, ठीक है ना। और आपके पशु परिचर में भी मेरे ख्याल से ये प्रश्न पूछा गया था कि राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो हैं आपकी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है ना। ये आपके राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। राज्य की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? बताओ, कमेंट करके बताओ। राज्य की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? श्री लाल सक्तावत थे क्या? श्री नरोत्तम लाल जोशी, श्री रामनिवास मिर्धा, श्री पूरमचंद बिश्नोई। कमेंट करके बताओ प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो वो चुना गया था आपके नरोत्तम लाल जोशी को। किसको? नरोत्तम लाल जोशी। कौन से विकल्प में बैठे हुए हैं सर? बी विकल्प में बैठे हुए हैं। तो बी को पकड़ लो, बी को पकड़ लो, लाड़ लो, और इसको क्या कर लो? लॉक कर लो, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, लाड़ लो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितने देशी रियासतों में विभक्त था? यानी कि आपकी स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी अपने को, उस समय आपके कितनी रियासतें हुआ करती थी, ये आपको बताना है। ये प्रश्न कई बार पूछा है। इसका राइट आंसर 19 रियासतें होगा सर। कितना होगा? 19 रियासतें। कौन से विकल्प में है? सी में है, तो सी इस क्वेश्चन का इज द राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न है मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान के किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था? प्रश्न ने ये पूछा है कि आपका जो मत्स्य संघ था, आपका एकीकरण हुआ था ना, 7 चरणों में एकीकरण हुआ था, ध्यान रखना है। उसी से संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न ने ये पूछा है कि मत्स्य संघ है
जो उसको बृहद राजस्थान में ऐसी कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर मिलाया गया था? तो वो समिति थी आपकी शंकरराव देव समिति। कौन सी? शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर ये मिलाया गया था। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, एन.वी. गॉडगिल, वी.पी. मेनन, के.एस. पणिक्कर। बताओ, मत्स्य संघ के उद्घाटन की बात हो रही है साथियों, और ये उद्घाटन आपके एन.वी. गॉडगिल द्वारा किया गया था। एन.वी. गॉडगिल विकल्प नंबर बी में है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? जोधपुर के वे राजा जो अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। बताओ, ऐसे कौन से शासक थे जो अपनी रियासत हुआ करती थी उसको बिल्कुल ही स्वतंत्र, बिल्कुल फ्रीडम रखना चाहते थे? तो वो थे आपके राजा हणूत सिंह, जिसको हनवंत सिंह के नाम से भी जाना जाता था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके खनिज टॉपिक से प्रश्न है। राजस्थान में डेगाना नागौर के अतिरिक्त टंगस्टन की खान कहाँ पर है? एक प्रश्न आपका यही क्लियर होता है कि टंगस्टन की सबसे शानदार, सबसे महत्वपूर्ण जो खदान है वो कहाँ पर है? तो आपका आ जाएगा डेगाना। डेगाना कहाँ पड़ती है? ये पड़ेगा आपके नागौर में। ध्यान रखना है, कहाँ पर? नागौर में। अब आपसे ये प्रश्न पूछा है कि इसके अतिरिक्त तो और कौन सी जगह है जो टंगस्टन की खान है उसके लिए फेमस या प्रसिद्ध माना गया है? तो एक स्थान आ जाएगा आपका रेवदर। कौन सा स्थान आएगा? रेवदर आएगा सर। अब ये कहाँ पड़ेगा? ये सिरोही में पड़ेगा। बताओ कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है साथियों। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको जीएसआई के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा देश में अपने किस्म की अनूठी और पहल मिनरल लाइब्रेरी की स्थापना राजस्थान राज्य में कहाँ की जा रही है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन है साथियों। बवाई क्षेत्र झुंझुनू में है क्या? धारावी डूंगर बाड़मेर में है क्या? ब्यावर अजमेर में है या कैथून कोटा में? देखिए साथियों, ब्यावर पहले अजमेर में पड़ता था, लेकिन अब नया जिला बना दिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपके बवाई क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है साथियों? बवाई क्षेत्र, जो कि पहले झुंझुनू में पड़ता था, अब कहाँ पड़ेगा? अब नीम के थाना में पड़ेगा। अब कौन से जिले में पड़ेगा? नीम के थाना जिले में पड़ेगा। पहले किस में पड़ता था? झुंझुनू में पड़ता था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ध्यान से पढ़ो। देश में एस्बेस्टॉस के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कई बार पूछा गया प्रश्न है। एस्बेस्टॉस उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है साथियों। कौन सा स्थान है? पहला स्थान। ए ही विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। अगला देखिए भाई, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है? राजस्थान में हीरे के भंडार कौन कौन से स्थान पर हैं? बताओ भाई। अरे हीरा, वही हीरा, ध्यान रखना है आपको। हीरे के भंडार कौन कौन से स्थान पर है? 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एक बार जितने भी जुड़े हुए साथी, स्वागत है आप सभी का। कमेंट करके बताओ, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में छापते चलिए। हीरे के भंडार कौन कौन से स्थान पर देखने को मिलेंगे? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। तो ये मिलेंगे आपके केसरपुरा। कहाँ पर? केसरपुरा। इसके अलावा और कहाँ मिलेंगे? मानपुरा। अब ये केसरपुरा और मानपुरा कहाँ मिलेंगे सर? ये आपके चित्तौड़गढ़ में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? चित्तौड़गढ़ में। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है कि सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की किस जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है? गरासिया, सहरिया, कंजर, सांसी। तो इसको रखा गया है साथियों सहरिया को। किसको? सहरिया जनजाति का कुंभ किसको कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे को कमेंट करके बताओ। एक प्रश्न ये भी बताना है आपको कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है। दो प्रश्नों का राइट आंसर कमेंट करके बताना है साथियों।
आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, शहरियाओं का कुंभ किसे कहा जाता है। इन प्रश्नों का राइट आंसर कमेंट करके बताना है, छाप के जाना है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी बहुत शानदार लेवल की तैयारी रख रहे हो। अगला प्रश्न देखो भाई, गरासियों के घर को क्या कहा जाता है, टापरा, कू, घेर, कोरुआ। देखिए गरासियों के घर को घेर के नाम से जाना जाएगा। इस प्रश्न को मैं करा चुका हूँ, सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो भी साथी सी को लॉक करेंगे सभी सही रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, राज्य के किन किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। बताओ, बांसवाड़ा उदयपुर में है क्या, बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर उदयपुर, उदयपुर सिरोही। कमेंट करके बताओ ऐसे कौन से दो जिले हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति की आबादी है वो सर्वाधिक देखने को मिलेगी साथियों। ये अपने राजस्थान का थोड़ा सा मैप में यहाँ पर बना के बता रहा हूँ। यहाँ पर एक जिला आता है आपका बांसवाड़ा, एक जिला आएगा आपका डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर दो जिले हैं जहाँ पर आपकी अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक देखने को मिलेगी। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और बांसवाड़ा डूंगरपुर से ही अपने राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है, जो कि डूंगरपुर का एक गांव पड़ता है, चीकली गांव, उसको स्पर्श करते हुए निकलती है। राजस्थान का सर्वाधिक भाग कर्क रेखा के उत्तर दिशा में देखने को मिलेगा और ये दो जिलों से होकर के गुजरती है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रख लेना साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है, एकलव्य बालक खेल छात्रावास कहाँ प्रारंभ किया गया। बताओ, कमेंट करके बताओ। एकलव्य आपका बालक खेल छात्रावास लौदा बांसवाड़ा में है क्या, बारी गामा बांसवाड़ा में, घाटोल बांसवाड़ा या खैरवाड़ा उदयपुर। तो ये आपको लौदा बांसवाड़ा में देखने को मिलेगा। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए विकल्प इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सा युग्म असंगत है साथियों। असंगत का विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। कुंभा का संगीत गुरु श्री सारंग व्यास है क्या। अरे बिल्कुल सही है। संगीत आपके जो महाराणा कुंभा हुआ करते थे मेवाड़ के शासक, उनको श्री सारंग व्यास द्वारा ही संगीत सिखाया गया था। कुंभा का दरबारी कवि कानड़ व्यास है क्या, ये भी बिल्कुल सही है। कुंभा का धर्मगुरु महेश भट्ट है क्या, ये बिल्कुल नहीं है। तो सी विकल्प ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कुंभा का प्रधान शिल्पी मंडन को माना जाता है, ये भी इसका राइट रहेगा। तो सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है। वह शासक जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी गई थी। बताओ भाई, राजपूताने का कर्ण किसको कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया प्रश्न है। राय सिंह को, राणा प्रताप को, राव जोधा को, राव बीका को। 29 क्वेश्चन द राइट आंसर कमेंट करके बताओ। ये होगा आपका राय सिंह। कौन होगा, राय सिंह कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में है सर। तो ए विकल्प को पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में किस शासक की सहायता की थी। महाराजा जसवंत सिंह की थी क्या, महाराजा बकत सिंह की थी, या महाराजा अजीत सिंह की थी, या महाराजा मान सिंह की थी। वीर दुर्गादास राठौड़ कहानियों प्रसिद्ध हैं साथियों, सुना होगा दुर्गादास की वीरता के बारे में तो सुना ही होगा ना। बहुत ही जबरदस्त लेवल के एक राठौर शासक हुआ करते थे, जिन्होंने मारवाड़ का एक शासक हुआ था जिसका नाम था महाराजा अजीत सिंह। कौन जीत सिंह, अजीत सिंह को अपने शासन को शासक बिठाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी सहायता है वो की थी। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, ये तो थे आज की क्लास के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न हैं साथियों। अब आप ईमानदारी से कमेंट करके बताओ दोस्तों कि 30 में से कितने प्रश्न हैं वो आपने सही किए हैं। अगर आप 25 प्लस प्रश्न कर रहे हो, ईमानदारी से क्लास को देखते हो, तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्लियर करा के
देखने मिलने वाली हैं। जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए, हर एक बिंदु को क्लियर करके चलिए, लक्ष्य को ध्यान में रखिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी रखिए। निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य पर पहुंच ही जाओगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना साथियों, दोस्तों को शेयर कर देना, जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। डेली आपको राजस्थान जीके से संबंधित क्लासें देखने को मिलती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह 8 बजे हिंदी की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।